नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अगर हम मैथ्स में क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आधे से ज़्यादा सवाल तो हम यहीं सॉल्व कर लेते हैं। तो पेरीमीटर का आधा उसने 36 दिया है। जो पेरीमीटर है अगर उसमें हाफ से डिवाइड कर देंगे तो वो 36 मीटर दिया है ये। और साथ ही उसने क्या कहा है, हुज लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो इस टाइप्स के सवाल हो तो आप एक फिगर बना लेना चाहिए, रफ फिगर बना लेना। उससे क्या है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है बच्चों ये, अगर इसकी लंबाई x और चौड़ाई y मान लेते हैं तो ये x y से 4 ज़्यादा है ये, है ना। यहाँ से बहुत सारी पिक्चर हमको, और इसको याद रखने में भी आसान रहता है ये सवाल। अब आपको इस सवाल को हल करने से पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द गार्डन। तो लेंथ हमने मान लिया इसका x मीटर एंड विड्थ जो है ये मान लिया हमने y मीटर, है ना। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, है ना, गिवन क्या दिया है कि हाफ किसका, पेरीमीटर का। हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना है ये, 36। पेरीमीटर का हाफ 36 दिया है आपको। तो देखिए बच्चों, ये हाफ और पेरीमीटर का फार्मूला आपको मालूम होगा, ट्वाइस L प्लस बी। और नहीं तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों भुजाओं का, या जितनी भी साइड है किसी भी पॉलीगॉन के या जो भी फिगर दिया है उन सभी साइड का सम जो है वो पेरीमीटर कहलाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, L का मान हमने यहाँ पर रख दिया। L दिया है x और ये दिया है y। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36। यहाँ पर ये ध्यान रखना, लेंथ जो है x है और ये y, ये L है और ये विड्थ है, ठीक है। तो नंबर 1 इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गई ये वाली। आगे बढ़ते हैं। अगेन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आगे क्या कह रहा है बच्चों, उसने आगे फिर कहा है कि जो उसकी लेंथ है, लेंथ जो है x उसकी विड्थ से यानी y से 4 ज़्यादा है ना। ये सेकेंड वाला इक्वेशन हो गया। ये दोनों इक्वेशन मिल गई। तो अब इससे उसने कहा कि इसको सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं। तो नाउ वी ड्रा द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2। इन दोनों का ग्राफ बना रहे बच्चों। मैंने पहले ले ली फॉर, यहाँ टेबल बनाएंगे फॉर इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। और इधर भी ले लिया फॉर इक्वेशन सेकेंड x इक्वल टू वाई प्लस 4। इनके लिए टेबल बना रहे हैं। तो देखिए टेबल, ये ग्राफ बनाना बहुत आसान है, सिर्फ 2 वैल्यू निकालना, जो आपको अच्छा लगे वो वैल्यू जिससे आसानी से आप निकाल पाएँ। तो देखिए x और y, देखिए मैंने यहाँ y की जगह अगर 20 रख देता हूँ
तो 20 उधर जाएंगे तो 16 x का वैल्यू 16 आ जाएगा। अगर मैंने y को 20 रखा, 20 उधर जाके माइनस हुआ तो x का वैल्यू 16 बचा। अब मैंने y की जगह 16 रख दिया, यहाँ 16 उधर जाएगा तो माइनस होगा तो x 20 बचेगा। बहुत आसान है टेबल बनाना। इसी प्रकार से मैंने y का वैल्यू मान लो यहाँ 0 रख दिया, x और y ये 0 रखा तो x इक्वल टू 4, y का वैल्यू 4 रख दिया बच्चों मैंने, तो 4 और 4 8। तो ये आपका टेबल बन गया। अब इसका ग्राफ बना रहे हैं हम। तो यहाँ देखिएगा मैंने एक्स और वाई एक्सिस पहले से ड्रा किए हुए हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से टेबल जो है ये एक्स वाई का टेबल जो वैल्यू आया है वो 16 20। तो फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्स इक्वल टू 16, तो 16 यहाँ पर है और y इक्वल टू 20 है ना। तो 16 और 20 ये पॉइंट बन रहा है आपका, है ना। इसको अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा बच्चों, पहले x का वैल्यू लिखते हैं। तो x 16 है और y इधर कितना है 20, है ना, ये इसका। फिर दूसरा है x 20 है यहाँ पर और y 16 है यहाँ पर, ये सेकंड पॉइंट हुआ। x 20 y 16, है ना। ये दोनों पॉइंट्स मिले हैं। हमने स्केल ले लिया, ये 1 सेंटीमीटर को 4 यहाँ लिख दिया, 1 सेंटीमीटर 4 मीटर, है ना। ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं बच्चों। इन दोनों को ज्वाइन करा तो ये आपका ग्राफ कुछ इस टाइप्स का बनेगा, है ना। ये आपकी एक लाइन बनी जो इस इक्वेशन की है। सेकंड, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड टेबल में देखते हैं x इक्वल टू 4 और y इक्वल, x इक्वल टू 4 कहाँ है यहाँ, और y इक्वल टू 0, तो यही पॉइंट बनेगा आपका। फिर x इक्वल टू 8 यहाँ पर है, तो y इक्वल टू 4, तो ये सेकंड पॉइंट, है ना। तो ये दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, तो आपकी जो लाइन है इस दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, किस पे 20 16 पे। इन पॉइंट के भी आप नाम लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। x का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू 4 है। इसमें इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0, है ना। और इन इक्वेशंस को भी नाम दे देते हैं। ये वाली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 36 और इस वाले को नाम दिया x इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ से बच्चों देखो हमको जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, यानी यूनिक सॉल्यूशन, यही हमारे इस दोनों इक्वेशन। प्यारे बच्चों, ग्राफ से हमको क्या पता चलता है कि x का जो वैल्यू है वो कितना है 20 और y का वैल्यू जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वही आपके सॉल्यूशन है, यानी यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है ये। तो x इक्वल टू 20 और y, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्व किया तो हमको जो आंसर मिला x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16। तो अगर इसमें लिखते हैं हम वापस से यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या लिख देंगे, हैंस फ्रॉम द ग्राफ लेंथ ऑफ द गार्डन मीन्स लेंथ को हमने x माना था, तो x का वैल्यू आया 20 और यूनिट भी लिख देंगे 20 मीटर, ठीक है। और विड्थ जो थी उसकी यानी चौड़ाई, उसको हमने y लिया था, y इक्वल टू 16 मीटर, है ना। ये लेंथ ऑफ द गार्डन हो गई और यही आपकी गार्डन की चौड़ाई 16 मीटर, यानी 4 चौड़ाई से लंबाई 4 ज़्यादा हुई। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट अनदर, आपको इक्वेशन दी है। गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है,
राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं जिसमें एक इक्वेशन दी है, दूसरी हमको लिखना है ना, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म। अगर इनका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में फर्स्ट कंडीशन उसने दी इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी, जब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा पैरेलल लाइन कब बनेगी, जब दोनों कैसी होता है, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन जो रहती है वो पैरेलल लाइंस। और कोइंसिडेंट यानी इन तीनों का रेशियो इक्वल रहता है ना, ये हम जानते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले सॉल्व करने से पहले क्या लिखेंगे, गिवन, आपको क्या दिया हुआ वो पहले पता, तो गिवन लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन क्या दी है बच्चों, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपको लीनियर इक्वेशन दी है। अब फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको इंटरसेक्टिंग लाइंस देना है ना, चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिए फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है ना, हम जानते हैं क्या होता है इसके लिए, तो रेशियो जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। सो हमने क्या ले लिया, सो देयरफॉर है ना, टेकन एक इक्वेशन ले लिया, टेकन एज, ये जो इक्वेशन दी हुई है आपको इक्वेशन क्या दी है 2x प्लस। तो इस सबसे आसान तरीका बताता हूँ, जो आपको जैसे मैं जो गिवन इक्वेशन है वो है, देखिए गिवन इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको a1/a2, तो ये का यही a1/a2 नॉट इक्वल टू, तो ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, और एज इट इज़ लिख दीजिए इक्वेशन। तो ये गिवन इक्वेशन हो गई, और ये आपने इसका एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज क्या हो गया बच्चों, यहाँ से रेशो देखो इसका a1/a2 है ना, a1/a2 कितना है 2/2 मीन्स 1/1, एंड b1/b2 देखो, b1/b2 क्या आ गया बच्चों, ये है 3/-3, तो ये आ गया -1/1। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, दिस इम्प्लाइज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप चाहे तो अंडरलाइन कर देना, ये फर्स्ट वाला सवाल है ना। सिमिलरली फॉर, है ना, ये फर्स्ट वाला यहाँ सॉल्व हो गया है, दोनों का रेशियो इक्वल नहीं आया 1/1 और -1/1। तो फॉर, अब सेकेंड इक्वेशन ले रहे हैं, फॉर है ना पैरेलल लाइन, क्या लिया हमने, पैरेलल लाइंस है ना। तो पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, तीनों का रेशियो बराबर होता है। तो अभी बताया है ना, हमने क्या ले लिया है ना, एनी पैरेलल लाइन टू इक्वेशन में बी टेकन एज, है ना। तो हमने क्या ले लिया, इक्वेशन है ना में बी, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, आपको जो दिया हुआ इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, चाहे तो यहाँ लिख दो ना, ये गिवन है। एंड आपको क्या चाहिए, तीनों पैरेलल लाइन में a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2। तो ये चाहे तो आप इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 6x 2 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6x 9y, और ये कितना हो जाएगा 24, और यहाँ आप क्या कर दो, प्लस कर दो। आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इसको प्लस कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन वही है, सिर्फ आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये c1/c2 नॉट इक्वल टू चाहिए तो इसका साइन चेंज कर दो आप, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई बच्चों, ये सेकेंड इक्वेशन। तो दिस इम्प्लाइज, रेशियो देखते हैं,
तो A1/A2 देखो, A1/A2 आ गया आपका 2/6 मतलब 1/3, ठीक। B1/B2 3/9 मीन्स ये भी 1/3, और C1/C2 -8/24 यानी -1/3, तो ये इक्वल नहीं है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमको क्या मिल गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, है ना। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला। थर्ड में आपको क्या चाहिए था, पैरेलल लाइन, सॉरी कोइंसिडेंट लाइन, है ना। तो फॉर कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमको क्या है, तीनों का रेशो इक्वल होता है। तो गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, है ना। तो इक्वेशन में भी गिवन इक्वेशन तो है 2x + 3y - 8 = 0। अब इसमें हमने क्या करा है, इस बार ये गिवन है बच्चों, इसको नंबर 1 ना दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं करा हमने, क्योंकि तीनों रेशो इक्वल चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से रेशो क्या हो जाएगा, A1/A2 कितना हो गया, 2/4 मीन्स 1/2। B1/B2 देखो बच्चों, B1/B2 कितना हो गया, 3/6 मीन्स 1/2, दोनों इक्वल है। C1/C2 देखते हैं, -8/- 16 यानी ये भी 1/2, तीनों रेशो इक्वल आ गए। तो हमने क्या लिख दिया बच्चों, सो दिस इम्प्लाइज A1/A2 इक्वल टू है B1/B2 और ये C1। जब तीनों का रेशो इक्वल होता है तो लाइन कैसी रहती है, कोइंसिडेंट। तो ये कोइंसिडेंट लाइन भी लिख दी। तो तीनों लाइन को सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाली इक्वेशन में एज इट इज़ रख दीजिए आप, और चाहे तो आप इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, है ना, ये इक्वेशन में। या फिर हमने साइन कर दिया, साइन चेंज कर दिया है, आपको A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 लाना है। सिमिलरली इसमें आपको नॉट इक्वल टू C1/C2 लाना है। तो इसका साइन चेंज कर दीजिए चाहे तो, या फिर इसमें मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दीजिए। तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने और साइन, और लास्ट में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई किया, साइन चेंज नहीं करा है, क्योंकि रेशो तीनों इक्वल चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सवाल है।